इनडिसीजन कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, ये एक ऐसा पैटर्न है जब आपको अगर रेजिस्टेंस पे बनता है तो समझ जाना कि वहां से रिवर्सल आने वाला है, और अगर सपोर्ट पे बनता है तो समझ जाना कि वहां से ऊपर की तरफ मार्केट जाने वाला है। लेकिन ये कैंडल का अकेले में अपना कोई अस्तित्व नहीं है, याद रखना। ठीक है, बट ये कुछ और कैंडल्स के साथ मिलके इसके आगे और पीछे ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न बनाता है। तो हम इसके बारे में देखने वाले हैं क्या होता है इनडिसीजन कैंडलस्टिक पैटर्न्स। इनडिसीजन आप ये देख लीजिए सबसे पहले थ्योरी क्या कहती है। इनडिसीजन कैंडलस्टिक पैटर्न्स सिग्निफाई दैट बोथ बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर इज इन इक्विलिब्रियम, मतलब बायर्स और सेलर्स दोनों सेम क्वांटिटी में। ठीक है, एंड दीज आर द टू इनडिसीजन पैटर्न्स यू शुड नो। और इसकी वजह से जब दोनों सेम है तो कैसे पैटर्न बनते हैं, तो देखिए एक है स्पिनिंग टॉप और दूसरा डोजी। ये दो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बारे में हम आगे देखेंगे क्या होता है एग्जैक्टली। स्पिनिंग टॉप का डिसेंट देखिए क्या है। द स्पिनिंग टॉप इज एन इंडिसीजन कैंडल पैटर्न वेयर बोथ बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर इज फाइटिंग फॉर कंट्रोल। ठीक है, अब ना ऊपर की तरफ बॉडी है ना नीचे की तरफ, मतलब कहां पर है कि अभी भी इसके अंदर जो है ना बायर्स हैवी हो रहे हैं ना सेलर्स, एकदम बीच में आप देख सकते हो। टग ऑफ वॉर का अगर मान लो गेम चल रहा है तो ये अभी जो लेवल है वो एकदम बीच में, ना ऊपर की तरफ ना नीचे की तरफ। अ कैंडल हैज अपर लॉन्ग अपर एंड लोअर शैडो। ठीक है, ऊपर नीचे बड़े बड़े शैडोज हैं। द कैंडल हैज अ स्मॉल बॉडी एंड हेयर व्हाट अ स्पिनिंग टॉप मींस। ठीक है, तो ये कैंडल का जो है बहुत ही छोटा बॉडी है और जो इसके ऊपर और नीचे जो शैडोज हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं। ठीक है, व्हेन द मार्केट ओपन बोथ द बायर्स। अब मैं आपको चलिए ये थ्योरेटिकल आप देख लीजिए, मैं आपको बताता हूँ कैसे एग्जैक्टली है क्या ये। होल्ड कीजिए एक सेकेंड, मैं पेंट ओपन कर लूँ। तो मार्केट समझिए ये लेवल पे ओपन हुआ प्राइस। ठीक है, और प्राइस को ऊपर कौन लेके गया, बायर लेकर गए, बायर ऊपर लेकर गए। लेकिन उसके बाद सेलर्स आ गए और सेलर ने क्या किया, प्राइस को एकदम ये लेवल, ठीक है ओपनिंग लेवल आप देख रहे हो, ये ओपनिंग लेवल है, यहां से सेलर भी एकदम नीचे तक लेकर चले गए। लेकिन अगेन इसके अंदर बाइंग आई और फिर से बायर जो है ऊपर लेकर आ गए प्राइस को। तो अभी चल क्या रहा है, स्विंग चल रहा है। बायर आए ऊपर तक लेके गया, सेलर आ गए, फिर सेलर ने प्राइस को एकदम नीचे लेकर आ गए, लेकिन फिर बायर आ गया और लेवल जो है जिस लेवल पे मार्केट का ओपन हुआ था कैंडल, उसी लेवल पे मार्केट क्लोजिंग दे दिया। इसका नो मैटर व्हाट कलर क्या है, ग्रीन है रेड है, मैटर नहीं करता इसमें। ठीक है, लेकिन इसकी बॉडी बहुत छोटी होगी। आपको ऐसे तो आपको इस तरह के कैंडल स्टिक्स मिल सकते हैं। ठीक है, काफी छोटा बॉडी रहेगा, या फिर आप देखोगे थोड़ा बड़ा बॉडी है इस तरह का, हर तरह के मिल जाते हैं, लेकिन इनका अपने में कोई अस्तित्व नहीं है, याद रखना। ठीक है, और डोजी का एक और चीज आपको सिखा दूं, या स्पिनिंग टॉप का डोजी जो भी बना है दोनों वन इज द सेम है। डोजी मतलब भी आप समझ जाओगे अभी। अगर डोजी बना है तो नेक्स्ट कैंडल, ठीक है नेक्स्ट कैंडल जिस भी तरफ ब्रेक करेगा ना उस तरफ जो है आपको बहुत अच्छा मूव देगा, ये माना जाता है। ठीक है, इसका हाई डोजी का हाई और लो हम मार्क कर लेंगे, और नेक्स्ट कैंडल जिस तरफ भी ब्रेक करेगा बहुत अच्छा मूव देगा। क्यों, लेकिन सवाल आना चाहिए आपके मन में क्यों। तो क्यों ये है कि ये कैंडल में डिसीजन नहीं बन पा रहा है, बायर्स भी है और सेलर्स भी है। ठीक है, अब मान लो कि आप बायर की पार्टी में हो, फॉर एग्जाम्पल आप बायर हो, आप बायर की तरफ से हो, और जैसे आप देखोगे कि एक कैंडल बना है जिसमें अभी कंफ्यूजन है कि बड़े साहब लोग किधर जाने वाले हैं, बायर्स क्या ऊपर या नीचे। तो आप वेट करोगे, अगर मान लो कि आप बायर हो तो आप वेट करोगे और देखोगे, आप क्या देखोगे कि किस तरफ कौन जीतता है, किसका पलड़ा भारी होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट कैंडल जो है इसके हाई को ऊपर ब्रेक करके निकल गया, मतलब आप क्या समझ गया कि बायर लोग इसमें हैवी है। इस कैंडल में तो डिसीजन नहीं निकला, ठीक है इसमें डिसीजन नहीं निकला, लेकिन नेक्स्ट कैंडल में जो है डिसीजन निकल गया और ये जो है मूव ऊपर की तरफ कर दिया। तो अब जितने बायर लोग हैं वो लोग भी एंट्री कर लेंगे इसके अंदर और प्राइस जो है ऊपर की तरफ चला जाता है। सेम गोज विद डाउन साइड। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो इसमें बॉडी काफी छोटी होती है, कलर नो मैटर व्हाट है, और स्पिनिंग टॉप ऊपर और नीचे शैडो काफी बड़े बड़े होते हैं। और क्यों बनते हैं आप समझ गए, और इसमें ट्रेडिंग कैसे करना है वो भी आप समझ गए। चलो, स्पिनिंग टॉप हो गया। अब डोजी क्या होता है, डोजी में इसका बॉडी नहीं होता, दैट्स इट। ठीक है, कुछ नहीं है, सेम है पूरा। ठीक है, खाली डोजी कैसा बनेगा, ये बॉडी बना, ये हो गया, मतलब जिस प्राइस पे ओपन हुआ था ना सेम एग्जैक्ट उसी प्राइस पे आके क्लोज हुआ, दैट्स इट। हो सकता है ऊपर वाला थोड़ा छोटा हो, नीचे थोड़ा बड़ा हो, इस तरह का भी डोजी हो सकता है। ठीक है, तो डोजी का और स्पिनिंग टॉप का एक ही हिसाब है। इसमें भी जिस तरफ
डोजी का आप हाई एंड लो मार्क कर लो, जिस तरफ ब्रेक करे हम उस तरफ ट्रेड ले लेंगे ऑपोजिट साइड का हाई या लो को स्टॉप लॉस बना के। लेकिन डोजी में भी दो टाइप होते हैं। कौन सा होता है वो? ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेवस्टोन डोजी। ड्रैगन फ्लाई पता है बचपन में हम तितली उड़ाते थे पूंछ में ऐसे, मैंने तो बहुत किया हुआ है, लेकिन अब मतलब लगता है कि कैसे हम बेचारों तितलियों पे दया करते थे। उनकी पूंछ में ऐसे धागा बांध के फिर उनको पकड़ने का, और वो उड़ते रहते थे, बड़ी पंख वाले होते थे। ठीक है, तो ड्रैगन फ्लाई वो पैटर्न है। ग्रेवस्टोन डोजी, ग्रेवस्टोन मतलब आपको समझ में आ रहा है कब्र होता है इसका मतलब। तो ड्रैगन फ्लाई डोजी देखिए क्या है। ड्रैगन फ्लाई डोजी में क्या होता है अब वो देखते हैं हम। ठीक है, प्राइस किधर गया कर्सर? हाँ ये रहा। तो प्राइस जो है ना ये लेवल पे ओपन हुआ। ठीक है, ये लेवल पे ओपन हुआ एक्सक्यूज मी, यहां से प्राइस नीचे की तरफ एकदम आ गया। ठीक है, जो लेवल पे ओपन हुआ है उससे प्राइस नीचे की तरफ आया, मतलब कौन है हावी हो गए? जहां से ओपन हुआ है उससे नीचे आया तो सेलर्स हैवी हो गए। ठीक है, क्योंकि प्राइस अभी नीचे, जहां से ओपन हुआ है उससे नीचे प्राइस गया तो सेलर्स हैवी है, राइट। लेकिन एक पॉइंट आया जहां पर से बायर्स सेम कैंडल में, ठीक है, सेम कैंडल्स में बायर ने एंट्री मारी और बायर्स प्राइस को एकदम ऊपर तक लेकर चले गए, और जहां पर ओपन हुआ था ना वही लेवल पर जाकर क्लोजिंग दे दी। इसका मतलब क्या बताओ? इसका मतलब सेलर्स तो आए थे, सेलर्स ने प्राइस नीचे लेकर गए लेकिन सस्टेन नहीं कर पाए। ठीक है, और बायर्स ने आकर प्राइस एकदम ऊपर क्लोजिंग पर लेकर जाकर चले गए। इसका मतलब ऐसा अगर कैंडल स्टिक बने तो समझना कि बायर्स हैवी है, और नेक्स्ट कैंडल अगर कोई बुलिश बनता है तो वी कैन टेक अ लॉन्ग ट्रेड। बस यही है, शॉर्ट ट्रेड नहीं करना है। अब मान लो इसमें और क्या हो सकता है, मान लो कि ये सपोर्ट का लेवल है, मार्केट गिरते 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 आ रहा है, और एक ही बार क्या होता है कि यहाँ पर एक ड्रैगन फ्लाई बना दिया। इसका मतलब क्या है? ये सपोर्ट को बायर्स बहुत अच्छी तरह से रेस्पेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ से चांसेस काफी हाई है कि ऊपर की तरफ मार्केट घूमेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बाइंग एंड ऑल जब हम करते हैं तो हम इसका भी यूज कर सकते हैं, काफी अच्छा ये पैटर्न है। चलो देख लिया आपने। अब ग्रेवस्टोन डोजी क्या होता है? एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि प्राइस जहां से ओपन हुआ है एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट है। प्राइस ये लेवल पे ओपन हुआ, बायर्स आए, बायर्स ने कैंडल को ऊपर लेकर गया प्राइस को, लेकिन क्लोज नहीं होने दिया। सेलर्स ने डोमिनेट किया और फिर से प्राइस को डायरेक्टली यहाँ पर जो लेवल पे खुला था उसी लेवल पर लेकर आकर आ गया। तो इसको बोलते हैं कब्र, ग्रेवस्टोन डोजी बोलते हैं इसको। अब ये तो हो गया परफेक्ट डेफिनेशन। एक्चुअल में कैसा हो सकता है? ये ग्रेवस्टोन ऐसा भी हो सकता है थोड़ा, ठीक है, और भी थोड़ा ऐसा हो सकता है, इसके नीचे भी थोड़ा हो। आप समझ सकते हो कि एक्चुअल में रीजन क्या है कहने का। वीक अगर है ऊपर की तरफ तो समझ जाओ कि ऊपर की तरफ से सेलर हैवी है बड़ा, और अगर नीचे बड़ा वीक है तो समझो कि बायर्स हैवी है। दैट्स इट, इसका और कोई ये नहीं है। अकेले में इसका कोई मतलब नहीं होता, मार्केट में डिसीजन नहीं है। ठीक है, मार्केट में अभी पता नहीं है कि मार्केट कौन सी तरफ मूव देगा अगर डोजी फॉर्म करता है तो। ठीक है, लेकिन हाँ ये जब कैंडल स्टिक के साथ दूसरे पैटर्न्स के साथ मिल जाता है तो आपको ये काफी अच्छा पैटर्न, मॉर्निंग स्टार हो गया, डार्क क्लाउड हो गया, काफी चीजें हैं वो आप आगे जाकर जैसे पढ़ोगे, आप जैसे जैसे सीखोगे पैटर्न्स तो उसमें आपको पता चलेगा। ठीक है, गॉट इट। तो डोजी जब भी बने तो आपका जो भी ट्रेंड चल रहा है कॉशियस, ठीक है, लेकिन डोजी और स्पिनिंग टॉप्स वन इज द सेम थिंग। कहाँ बनना चाहिए? सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे, तभी इसका सबसे ज्यादा महत्व है।